देखते हैं बेटा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखा जाता है और ओमेगा होता है डी थीटा बाई टी डी टी। तो एंगुलर वेलोसिटी होती है डी थीटा बाई डी टी, यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। अगर पूरा एक सर्कुलर मोशन माने तो एंगल हो जाएगा 2 पाई और टाइम हो जाएगा टाइम पीरियड। 2 पाई बाई टाइम पीरियड भी इसका फॉर्मूला है और 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी होती है। तो ओमेगा का निकालने का फॉर्मूला हो गया 2 पाई बाई टाइम पीरियड या 2 पाई एन। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है? जो मिनट वाली सुई होती है 1 आवर में पूरा सर्कुलर मोशन करती है, यानी 60 मिनट में। तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई 2 पाई बाई टाइम पीरियड, यानी पाई बाई 30 रेडियन पर मिनट। ये सब मैं आपको सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा चुका हूँ, और डिटेल में पढ़ना हो तो सर्कुलर मोशन वाली वीडियो देख लें। इस चैप्टर में इनका यूज़ होगा, इसलिए दोबारा बता दे रहे हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सीलरेशन है। एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से लिखते हैं और फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अगर डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस आएगा, और अगर एवरेज निकालना है तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम, इस तरीके से हम एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, और यूनिट होगी इसकी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अब इनके बेसिस पर हम इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन निकालेंगे और फिर उनको अप्लाई करना सिखाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, पहली इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ये मैच करती है v बराबर u प्लस ए टी से। जो लीनियर में u होता है वो एंगुलर में ओमेगा नॉट होता है। जो v होता है फाइनल वेलोसिटी, वो यहाँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। जो वहाँ पर एक्सीलरेशन होता है वो यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन होता है अल्फा। तो डेरिवेशन भी सेम है, जो वहाँ पर सीखा था वही यहाँ पर है। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा कैन बी रिटन एज अल्फा डी टी। पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, कुछ देर के बाद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई। पहले टाइम 0 है और कुछ देर के बाद टाइम टी हो गया। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा आ गया, ओमेगा नॉट से ओमेगा। अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन टी आ गया 0 से लेकर टी। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ध्यान रखें, ओमेगा नॉट है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी या फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी।
अब सेकंड देखते हैं। सेकंड होती है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फ़ा टी स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसी इक्वेशन है जैसी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अभी हमने ड्राइव किया है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फ़ा टी। ओमेगा कैन बी रिटन एज डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फ़ा टी। तो डी थीटा बाई डी टी को हम लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फ़ा टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी थीटा ओमेगा नॉट के संग टी की पावर 0 लगा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एल्फ़ा टी की पावर 1 डी टी। पहले टाइम 0 है तो एंगल 0 है, फिर टाइम टी बाद एंगल हो गया थीटा। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा 0 से लेकर टी, ओमेगा नॉट टी की पावर 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 1/1, और एल्फ़ा टी की पावर 2 का टी की पावर 1 का हो जाएगा टी की पावर 2/2, लिमिट 0 से लेकर टी। तो पहले लिमिट रखेंगे थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फ़ा टी स्क्वायर -0 तो थीटा का फार्मूला आ गया ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फ़ा टी स्क्वायर। कैसे लगाते हैं इन इक्वेशंस को, इसके एग्जांपल देखेंगे। पहले इक्वेशन ड्राइव करके दिखा दे रहे हैं। तीसरी इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फ़ा थीटा, जो कि इससे मिलती जुलती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने पढ़ा है एल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। हम क्या कर रहे हैं, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डी थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। तो डी थीटा बाई डी टी वी नो इट इज़ ओमेगा, तो एल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा डी थीटा। तो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एल्फ़ा डी थीटा। अब लिमिट लगाएंगे ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एल्फ़ा डी थीटा। जब एंगल 0 है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, जब एंगल थीटा हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई। ओमेगा का इंटीग्रेशन हो गया बेटा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लिमिट ओमेगा नॉट से ओमेगा, और एल्फ़ा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, लिमिट 0 से लेकर थीटा। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एल्फ़ा थीटा -0। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एल्फ़ा थीटा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फ़ा थीटा। तो इस तरीके से ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये रोटेशन में लगती हैं। रोटेशनल मोशन में ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लगती हैं, लेकिन लगती कहाँ हैं, एप्लीकेबल ओनली व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। एप्लीकेबल ओनली व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। ये एप्लीकेबल जब ही है जब अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट आती है। अभी क्वेश्चन देखते हैं। A body is rotating at 1200 RPM। RPM पहले भी बताया है, रेवोल्यूशन पर मिनट, and has angular retardation of 2 radian per second square। Calculate time taken to stop and angle it makes before stop। तो
इनिशियली ये घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2πn। तो 2πn जो दे रखा है आरपीएम में दे रखा है, इसको आरपीएस में करेंगे डिवाइड बाई 60, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 45। अब हमें मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस अल्फा टी। अब बॉडी रुक गई है बिफोर इट स्टॉप, तो बॉडी रुक गई है तो एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई। पहले है 45, अल्फा 2 रेडियन दे रखा है टाइम टी, तो टाइम की वैल्यू आ गई 25, तो 25 सेकेंड बाद रुक जाएगी। अब हमें निकालना है कि कितना एंगल डिस्क्राइब करेगी बिफोर इट स्टॉप। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा, तो ओमेगा 0 हो गया, ओमेगा नॉट 40 पाई का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 2 दिया हुआ है और थीटा, तो सॉल्व करके आ गया 1600 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 थीटा। तो थीटा आ गया 1600 पाई स्क्वायर अपॉन 4, तो 400 पाई स्क्वायर। इतने रेडियन के बाद इतना रेडियन एंगल कवर कर लेगी बिफोर इट स्टॉप। A body starts from rest and covers angle theta 1 in first 10 seconds and theta 2 in next 10 seconds. If body has constant angular expression, find relation between theta 1 and theta 2. एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, थीटा 1 एंगल घूम जाती है 10 सेकंड में, और फिर थीटा 2 एंगल घूम जाती है अनदर 10 सेकंड में। तो आपको रिलेशन बताना है कि थीटा 1 और थीटा 2 में क्या रिलेशन होगा। तो पहले थीटा 1 का लिखते हैं। थीटा 1 इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी पहले 0 है, टाइम टी हाफ एल्फा 10 का स्क्वायर। फिर दोनों एंगल मिलके लिख लेते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2। स्टार्टिंग एंगुलर वेलोसिटी 0 है, टाइम 20 हो गया, प्लस हाफ एल्फा इंटू 20 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, थीटा 1 अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 400, यानी कि 1/4। 4 थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो थीटा 2 इज इक्वल टू 3 थीटा 1। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ बॉडी इज रोटेटिंग एट 1200 RPM and has angular retardation of 2 radian per second square. Calculate number of rotation it makes before it stops. तो हमें मालूम है एक रोटेशन में 2 पाई घूमता है, तो n रोटेशन में 2 पाई n घूमेगा, तो 2 पाई n थीटा हो गया। तो नंबर ऑफ रोटेशन का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 2 पाई। ये तो फार्मूला लगाना है। अब आपको थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा निकालने के लिए बेस्ट फार्मूला ये है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस
2 अल्फ़ा थीटा। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। ओमेगा नॉट है 2 पाई 1200 अपॉन 60 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फ़ा की वैल्यू 2 दी है, थीटा। तो ये सॉल्व करके आएगा 40 पाई स्क्वायर। 0 इज इक्वल टू 600 पाई स्क्वायर, 40 पाई आएगा उसको स्क्वायर करेंगे माइनस 4 थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 400 पाई स्क्वायर, इतना एंगल हो गया। अब हमें नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है, तो नंबर ऑफ रोटेशन होगा थीटा अपॉन 2 पाई, तो 400 पाई स्क्वायर अपॉन 2 पाई। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200 पाई रोटेशन।